नमस्कार। ध्येय आईएएस की तरफ से आरओ एआरओ के लिए ये सामान्य हिंदी का टेस्ट पेपर है। टेस्ट पेपर संख्या 5वां जो कि हम आज हल करेंगे। तो ये क्रेडिट ध्येय आईएएस को जाता है कि उनके द्वारा जो पेपर ये टेस्ट सीरीज तैयार की गई है जिसको हम लोग हल कर रहे हैं, हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि आकाश कुसुम शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। अर्थात ये वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रश्न है। तो देखते हैं कि आकाश कुसुम शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। पहला ऑप्शन, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आकाश आकाश वृत्ति। इसे कहते हैं आकाश वृत्ति। दूसरा है आकाश के समान फूल। आकाश में फूल खिलने की सी असंभव बात। तो ये सही हो जाएगा। ठीक है। आकाश कुसुम का अर्थ होता है कि नामुमकिन नामुमकिन कार्य, वह कार्य जिसे करने में असंभव हो। ठीक है, वह कार्य जिसे करने में असंभव हो। अच्छा, इससे एक दो शब्द और हम देख लेते हैं। एक दो शब्द और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ आगे आकर के जैसे एक शब्द है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए पहला है आकाश वृत्ति। इसका मतलब ये है कि ऐसी जीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो। दूसरा यहां पर शब्द देख लेते हैं कि आकाश कुसुम। आकाश कुसुम किसे कहते हैं? असंभव कार्य। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा शब्द है कि आकाशदीप। आकाश आकाशदीप। आकाशदीप किसे कहते हैं? कि बांस के सिर पर बांस के सिर पर बांध कर जलाया जाने वाला दिया या दीपक। ठीक। हाँ, और ध्यान ये रखिएगा कि एक आकाशदीप एक कहानी भी है। कहानी है किसकी? जयशंकर जयशंकर प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद जी कैसे हैं? तो ये छायावादी कवि हैं। ठीक, छायावादी कवि ये माने जाते हैं। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, एक और शब्द देख लेते हैं। चौथा शब्द देख लेते हैं आकाश फल। आकाश फल। आकाश फल किसे कहते हैं? तो ईश्वर का प्रदान किया हुआ, ईश्वर का ईश्वर का प्रदान किया हुआ, जिसे जिस किस अर्थ में इसे लिया जाता है? इसे बाल बच्चे के अर्थ में या संतान के अर्थ में इसे लिया जाता है। ठीक है। तो मुझे लगता है इतने शब्द आपने देखे हैं। एक तो ये जो है आकाश वृत्ति हो गई, आकाश कुसुम है, आकाशदीप है, आकाश फल है। ठीक है। अब हम लोग पुनः जो है अपने प्रश्न पर आते हैं। ठीक है। तो यानी आकाश कुसुम का अर्थ है आकाश में फूल खिलने की सी असंभव बात या नामुमकिन कार्य या असंभव कार्य जिसे करना असंभव हो। दूसरा प्रश्न देखते हैं। कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही
सुमेलित नहीं है, अर्थात 3 सही होंगे, एक गलत होगा। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, जिगीष सही है। किसी को जीतने की चाह, जिगीषा सही है। जानने की इच्छा, जिज्ञासा सही है। जानने की इच्छा रखने वाला, जिजीविष, ये गलत है। इसका ये हो जाएगा कि यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इसको कह देंगे जिज्ञासु। ठीक है, इसको कहेंगे जिज्ञासु। ठीक है, और जिजीविषु किसे कहते हैं कि जीने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, तो यानी कि जो है ये सुमेलित नहीं था। तीसरा प्रश्न देखते हैं, वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो। वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो, तो यानी उसे कहेंगे किंवदंती कहेंगे। ठीक है, किंवदंती कहेंगे। ठीक, गेय पद किसे कहते हैं, जो गाकर, जो है जो गा करके गाया जाए। ठीक है, ऐसा पद जो गा करके गाया जाए। ठीक है, कथानक, कथानक मतलब जो छोटी कथाएं होती हैं उन्हें कथानक कहते हैं, या ये कहा जाए कि कथा का मूल, कथा का मूल, ठीक है, कथानक कहेंगे। चौथा देखते हैं, जिसने ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे उऋण। ठीक है, ऋणी उसे कहेंगे जिसने ऋण लिया है। अपकृत किसे कहेंगे, अपकृत कहेंगे जिसका अपकार, जिसका अपकार किया गया हो, किया गया हो। ठीक, जिसका अपकार किया गया हो। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं कि हाथ की सफाई के लिए एक शब्द। हाथ की सफाई के लिए एक शब्द का प्रयोग जो है हस्तलाघव कहते हैं। ठीक है, मंथर कहते हैं कि जो धीरे चलता हो, धीरे धीरे, उसे कहते हैं मंथर कहते हैं। क्षिप्र हस्त कहते हैं। देखो यहाँ पर देख लेते हैं क्षिप्र को। देखो क्षिप्र कहते हैं शीघ्र को, या जल्दी। ठीक, तो ऐसे ही अगर क्षिप्र के साथ अगर हस्त आया है, तो यानी कि जल्दी, जल्दी हाथ चलाने वाला। ठीक, जल्दी हाथ चलाने वाला। ठीक है, उसे क्षिप्र हस्त कहेंगे, क्षिप्र हस्त कहेंगे। ठीक है, छठा देखते हैं, दत्तचित्त शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश कौन सा है। दत्तचित्त अर्थात जिसका चित्त जो है लगा हो। ठीक है, किसी काम में किसी का चित्त जो है लगा हो, उसे क्या कहेंगे, दत्तचित्त कहेंगे। ठीक है, जो देखने में प्रिय हो लगे, उसे क्या कहेंगे, प्रियदर्शी कहेंगे। जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे, तो दृढ़ प्रतिज्ञ। ठीक है, दृढ़ प्रतिज्ञ। ठीक, जो अपने देश से लगाव रखता हो, तो उसे क्या कहेंगे, देशभक्ति कहेंगे, देशभक्ति, देशभक्ति। ठीक, तो यानी कि छठा का बी ऑप्शन सही था। आते हैं 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर, हितैषणा। हितैषणा, हित देखिए ये दो शब्द से मिलकर के बना, हित धन ऐषणा। ठीक है, हित धन ऐषणा। हित ऐषणा का अर्थ होता है अभिलाषा, अभिलाषा, या इसे कहेंगे इच्छा। ठीक है, इच्छा अर्थात जो दूसरों की इच्छा, जो दूसरों के हित की इच्छा करता है, उसे क्या कहते हैं, हितैषणा कहते हैं। ये हो जाएगा। जैसे स्वार्थ सिद्ध व्यक्ति किसे कहेंगे, स्वार्थी कहेंगे। ठीक है, स्वार्थी कहेंगे। अपने हित की इच्छा, इसे स्वार्थ कहेंगे। ठीक है, वो स्वार्थ कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अर्थात 3 ऐसे होंगे जो सही सुमेलित होंगे, एक होगा जो कि सही सुमेलित नहीं होगा। तो आप देखिए, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, ये जो शब्द है ये आप ध्यान कर लीजिए, ये आपकी वर्तनी में भी पूछा जाता है। ठीक है, ये वर्तनी में भी पूछा जाता है, अतिशयोक्ति। ठीक है, तो बढ़ा चढ़ा कर कहना। यशस्वी, जिसका यश चारों तरफ फैल गया है। अनुश्रुत, जो पहले कभी सुना नहीं गया हो। देखिए, ठीक, मुमूर्ष, जो मरने का इच्छुक हो, सही है। ये जो अनुश्रुत है, ठीक है, अनुश्रुत को क्या कहा जाता है, श्रुत परंपरा से प्राप्त कथा।
इसको कहते हैं, इसको कहते हैं कि श्रुति, श्रुति परंपरा से प्राप्त कथा। ठीक। और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अश्रुत पूर्व। अश्रुत पूर्व, अश्रुत अर्थात जो सुना नहीं गया है, और पूर्व का मतलब हो जाएगा पहले। ठीक है, अश्रुत पूर्व। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर कहता है किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा। जाहिर सी बात है भाई, स्पर्धा हो जाएगा। ठीक है, स्पर्धा हो जाएगा। अग्रगामी किसे कहते हैं, आगे चलने वाला। अग्रगामी किसे कहते हैं, आगे, आगे चलने वाला। और गतानुगतिक किसे कहते हैं, अंधानुयायी। अंधानुयायी। आपका मित्र कोई मान लीजिए अंधानुकरण कर रहा हो, तो उससे अंधानुकरण ना कह करके गतानुगतिक कह दीजिए। वो भी सोचेगा बड़ा अच्छा शब्द कहा है मेरे लिए, धन्यवाद ज्ञापित करेगा आपको। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कूप मंडूक किसे कहते हैं। कूप मंडूक अर्थात, कूप मंडूक का मतलब होता है कि जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो। ठीक है, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, ठीक है, उसे कहते हैं। जो व्यक्ति छोटी सोच का होता है उसे क्या कहते हैं, संकीर्ण कहते हैं। संकीर्ण मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता कहते हैं उसे। ठीक, संकीर्ण मानसिकता कहते हैं। 11 नंबर बड़बड़िया का विलोम क्या है। बड़बड़िया, बड़बड़िया का मतलब होता है बड़बड़ करने वाला, और एक दूसरा होता है गुमसुम होता है। वाचाल का मूक हो जाएगा। मितभाषी का क्या हो जाएगा, मितभाषी अर्थात जो नपातुला बोले। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा, बहुत बोलने वाला। घटिया का क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। पाहन, पाहन का विलोम अर्थात पाहन क्या कहते हैं, पत्थर, तो पाहन का विलोम हो जाएगा कुसुम। ठीक है, कठोर और कोमल ये दोनों आपस में हैं। और शिख का विलोम हो जाएगा नख। शिख का मतलब शिखा, और नख का अर्थ है नाखून। ठीक है, साहित्य में नखशिख और शिखनख जो है एक काव्य परंपरा है। ठीक है, शिखनख में शिखा से लेकर नख तक जो है देवी नायिका का वर्णन किया जाता है। और नाखून से लेकर के शिखा तक अर्थात नखशिख परंपरा में नाखून से लेकर के शिखा तक जो है नायिका का वर्णन किया जाता है, उसे नखशिख कहते हैं। श्रव्य किसे जो है दृश्य को कहते हैं। ठीक है, श्रव्य का विलोम जो हो जाएगा दृश्य। श्रव्य मतलब देखना, सॉरी, श्रव्य मतलब सुनना, और दृश्य का अर्थ है देखना। ठीक है, आगे फिर आते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं एक बार फिर से। 14 नंबर कह रहा है निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि एक ऐसा होगा जो गलत होगा, 3 सही होंगे। इसका है अर्ह, अनहर। इससे क्या होता है, अर्हता। अर्हता भी शब्द बनता है, मतलब क्वालिफिकेशन जिसे कहते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक का प्रागैतिहासिक नहीं होगा, बल्कि जो है अनैतिहासिक। अनैतिहासिक। उपादेय, अनुपादेय, उल्लास, विषाद, तो यही सही सुमेलित नहीं था। ठीक है, 15 नंबर देखते हैं सदाशय। सदाशय अर्थात देखिए ये बना है सतधन आशय से। सतधन आशय से यानी ये दुराशय हो जाएगा। दुर्बल का, दुर्बलता का जो है हो जाएगा सबलता। सबलता। ठीक है, दुर्भाग्य नहीं होता है, दुर्भाग्य होता है। ठीक है, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य का विलोम सौभाग्य हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक संग्रह का सही विलोम है। संग्रह का मतलब हो जाएगा विग्रह। संग्रह का विलोम हो जाएगा विग्रह। ठीक है, संग्रह का विलोम हो जाएगा विग्रह हो जाएगा। ठीक है, संग्रह का विलोम विग्रह। और ये जो एक शब्द है यहाँ पर, ये तो गलत है शब्द। ठीक, अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता से, आवश्यकता से अधिक दान ना लेना। दान ना लेना, ये अपरिग्रह का अर्थ होता है। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में कौन एक गलत है, यानी कि 3 सही होंगे। कोप, कृपा हो जाएगा। चिरंतन, शाश्वत नहीं, चिरंतन नहीं होगा, नश्वर हो जाएगा।
ठीक है, उत्तम, अधम, स्तुत, निंद, यानी कि यही बी ऑप्शन था जो कि गलत था। 18 नंबर प्रश्न है कि निवृत्त का सही विलोम शब्द है निवृत्त। अब निवृत्त का अर्थ क्या होता है? वापस आना, वापस आना, या फिर जो है इसे कहेंगे लौटना भी कहेंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ होता है आरंभ भी होता है और किसी कार्य में लगना। ठीक है, किसी कार्य में लगना भी कहते हैं। वृत्ति का मतलब तो बहुत बड़ा अर्थ हो जाएगा, कार्य हो गया, व्यापार हो गया, बहुत सारे अर्थ होते हैं। और आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना, दोहराना, या जैसे हम कहेंगे बार बार होना। ठीक है, बार बार होना। 19 नंबर स्मरण का विलोम हो जाएगा विस्मरण। विस्मृत का हो जाएगा स्मृत। विस्मृत का हो जाएगा स्मृत। विस्मरणीय यानी कि स्मरणीय, इसका विलोम हो जाएगा स्मरणीय। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। उद्घाटन समापन, भाई कोई कार्यक्रम होता है उसका उद्घाटन होता है, इसके बाद समापन भी होता है। उन्मूलन का रोपण हो जाएगा, लेकिन यहाँ निमीलन है, इसका विलोम हो जाएगा रोपण। और निमीलन का हो जाएगा उन्मीलन। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक शब्द इसी का होता है निमीलित, तो इसका विलोम हो जाएगा उन्मीलित। ठीक, उन्मीलित हो जाए। आकलन, संकलन, ठीक है, आकलन, संकलन, ध्वंस का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ध्वंस का निर्माण हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि इसमें नहीं नहीं सॉरी, आकलन का विकलन हो जाएगा, आकलन का विकलन हो जाएगा। ठीक है, और संकलन का व्यकलन हो जाएगा। आकलन का व्यकलन, तो उद्घाटन सही है और ध्वंस सही है, यानी 1 और 4 ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि आकलन, आकलन का विलोम विकलन, ठीक है, और संकलन का विलोम व्यकलन। ठीक है, आकलन का विलोम जो है विकलन हो जाएगा और संकलन का विलोम जो है व्यकलन हो जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ को जो है आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जो है देख लीजिएगा कि इन दोनों में जो है अर्थ जो है, इन दोनों में क्या नाम है अंतर जरूर रहे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे आकलन दिया है तो इसका विकलन हो जाएगा और संकलन का हो जाएगा व्यकलन हो जाएगा। ठीक है, व्यकलन, यहाँ पर संकलन का विलोम व्यकलन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, व्यकलन किसे कहेंगे? तो व्यकलन कहेंगे कि अलग करना, अलग करना। जैसे संकलन क्या होता है? संकलित करना मतलब एकत्र करना, तो व्यकलन क्या हो जाएगा? अलग करना हो जाएगा। और ये जो विकलन है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे कि इसे एक ये कहेंगे कि मद में किसी नाम रकम लिखना। मद मतलब जो है ये कहा जाए कि रकम लिखना किसी मद में। ठीक है, किसी मद में रकम लिखना। ठीक है, ये जो है इसके लिए विकलन के लिए है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर, विशेषण का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ? एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। वह सन्यासी है, ठीक है, वह सन्यासी है, तो हम ये देखते हैं कि इसमें सन्यासी क्या है? ये सन्यासी क्या है? विशेष्य है। ठीक, वह लड़की गायिका है, ठीक है, तो अर्थात गायिका है। रमेश तेज दौड़ता है, वह मधुर संगीत गाती है, तो ये जो ए है इसी में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। 22 नंबर, मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है। मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में प्राविशेषण, ये प्राविशेषण पूछ रहा है कि प्राविशेषण अर्थात विशेषण की जो विशेषण इसमें तेज है, विशेषण तेज है, और विद्यार्थी क्या है? विशेष्य है। ठीक है,
विद्यार्थी विशेष्य है, और इस विशेषण का भी विशेषण कौन कह रहा है? बहुत कह रहा है। अर्थात जो है क्या, बहुत क्या हो जाएगा? आपका प्राविशेषण हो जाएगा, बहुत प्राविशेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे, तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? ठीक है, तो इस किस कोटि का विशेषण है? तो ये प्रश्नवाचक का है। ठीक है, तुम कहाँ रहते हो प्रश्नवाचक का है। ठीक है, तुम कहाँ रहते हो प्रश्नवाचक का है, और ये किस उसमें आएगा? तो सार्वनामिक, सार्वनामिक प्रश्नवाचक विशेषण। इसके बाद फिर 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? अब यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा ऐसा एक वाक्य है जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। सीता भली लड़की है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है सीता भली लड़की है, लड़की क्या है? विशेष्य है, और उस भली यहाँ पर आप देखेंगे तो ये विशेषण है। अर्थात ये कौन सा है? भली, ये कौन सा है? गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, गुणवाचक विशेषण हो गया। अच्छे छात्र पढ़ते हैं, तो अच्छे, अच्छे छात्र, अच्छे कैसा है? तो विशेषण यहाँ हो गया, छात्र विशेष्य हो गया, और ये किसका हो गया? गुणवाचक का हो गया। ठीक, सुनसान स्थान पर भय लगता है। ठीक है, भय लगता है, कहाँ भय लगता है? तो सुनसान स्थान पर भय लगता है, तो ये भी गुणवाचक के अंतर्गत हो जाएगा। यह वृक्ष बड़ा है, अर्थात यह वृक्ष, अगर हम ये कहें कि वृक्ष बड़ा है, अर्थात संपूर्ण वृक्ष, जितने भी वृक्ष होंगे उनकी बात कर रहा है कि सभी वृक्ष बड़े हैं। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है यह वृक्ष बड़ा है, अर्थात जो यह शब्द है यही क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, यानी इसका डी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। फिर 25वां नंबर हम देखते हैं कि निम्न में एक विशेषण शब्द है। अब इसमें कह रहा है कि एक विशेषण शब्द है। इसका तात्पर्य क्या ये है कि इसमें 3 ऐसे शब्द होंगे जो विशेष्य होंगे, और एक ऐसा शब्द होगा जो कि विशेषण होगा। अब ज्योतिष का जो है, अगर हम ये विशेषण की बात करें तो क्या हो जाएगा? ज्योतिषी, ज्योतिषी, ओज का ओजस्वी। ठीक है, ओजस्वी ये विशेषण हो गया, त्रिश का त्रिषित। ठीक है, ये सभी क्या है? विशेषण हो गए। लेकिन जो ये गाफिल है ये क्या है? विशेषण है, और इसका विशेष्य क्या हो जाएगा? गफलत। इसका ये जो है ये क्या है? ये आपका विशेष्य है। ठीक, बाकी आपका अगर ये मैं कहूँ विशेष्य की बात, तो ज्योतिष विशेष्य है, ओज विशेष्य है, त्रिश विशेष्य है, और गफलत विशेष्य है। विशेषण का है ज्योतिषी हो गया, ओजस्वी हो गया, त्रसित हो गया, और गाफिल इसमें विशेषण है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 26 पर, कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है कि जो है एक ऐसा शब्द है जो कि विशेषण नहीं है। तो हम देखते हैं कि इंद्रिय हो गया, श्रव्य है, महिमा, ये सभी विशेषण है, लेकिन ये विषाद क्या है? ये क्या है? ये विशेष्य है, ये विशेष्य है। इसका विशेषण क्या हो जाएगा? तो विषण्ण हो जाएगा, विषण्ण हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है विशेष्य क्या हो जाएगा? विषण्ण हो जाएगा। ठीक, फिर 27वां नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक विधेय विशेषण है? विधेय विशेषण। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि विधेय, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण में क्या है कि पहले विशेष्य होगा, और इसके बाद मैं ये इस तरीके से लिख दे रहा हूं कि विधेय विशेष्य प्लस विशेषण। इसका मतलब क्या हुआ कि विशेष्य के बाद, विशेष्य के बाद विशेषण। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि विधेय विशेषण
कहेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देख लेता हूं कि कौन सा विधेय विशेषण का उदाहरण है। कमल एक तेज विद्यार्थी है। अब देखिए इसमें विद्यार्थी जो विशेष्य है, तेज क्या है, विशेषण है, अर्थात ये किसका उदाहरण है, ये विशेष्य विशेषण का उदाहरण है। दूसरा, क्यों, क्योंकि यहाँ ये विशेष से पहले विशेषण आया है, और विशेष विशेषण के अंतर्गत विशेषता क्या है कि जब विशेष से पहले अर्थात संज्ञा और विशेष्य के बीच विशेषण आए तो उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। अब वह एक चंचल व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष्य हो गया, चंचल विशेषण है, अर्थात विशेष से पहले विशेषण आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, विशेष्य विशेषण हो जाएगा। वह एक सफेद घोड़ा है, घोड़ा विशेष्य है, सफेद क्या है, इसमें विशेषण हो गया, अर्थात विशेष से पहले विशेषण आ रहा है तो ये भी किसका हो जाएगा, विशेष्य का उदाहरण हो जाएगा। मेरे बाल काले हैं। अब बाल क्या है, विशेष्य है, और ये काले क्या है, विशेषण हो गया, अर्थात विशेष्य के बाद विशेषण आ रहे हैं तो इसे हो जाएगा विधेय विशेषण। इसे क्या कहेंगे, विधेय विशेषण, अर्थात डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये 28वां देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विशेष, ध्यान दीजिएगा, विशेष्य की दृष्टि से सही है, अर्थात कौन सा ऐसा इसमें विकल्प है जिसमें विशेष्य दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं अलंकृत विशेषण है, इसका अलंकार होगा, ईप्सित इसका क्या होगा, ईप्सा होगा। ठीक है, ऊपरी भी विशेषण है, इसका ऊपर होगा, ओछा, तंग, चाक्षुष, जुदा, कृपाल, गोत्रीय, ये सभी क्या है आपके, ये सभी ठीक है विशेषण हैं, जितने हैं ये सभी विशेषण हो गए। अब ये करुणा, दारिद्र, दक्षता, ये सभी विशेष्य हैं। अब का जो है करुणा का क्या हो जाएगा, कारुणिक, कारुणिक विशेषण हो जाएगा, इसका दरिद्र हो जाएगा विशेष विशेषण, और दक्षता का विशेषण दक्ष हो जाएगा। ठीक है, दक्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 29वां नंबर। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही है, कौन सही है, तो ये कह रहा पांचवी मंजिल। अब पांचवी मंजिल का मतलब क्रमवाचक हो गया, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। ठीक है, क्रमवाचक सही है। 100 गुना, ठीक है, 100 गुना आवृत्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। कुछ लोग तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, अर्थात सभी सुमेलित हैं। 30वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विशेष विशेषण, विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, अर्थात क्या होगा कि इसमें एक कोई ऐसा होगा जो गलत होगा, 3 ऐसे होंगे जो कि सही होंगे। देखिए अंक आपका विशेष्य है, अंकित आपका विशेषण हो गया, सही है। ऊंचाई, ऊंचाई आपका क्या है, विशेष्य है, ऊंचा आपका विशेषण है। ठीक है, उपलब्ध, उपलब्ध नहीं बल्कि उपलब्धि, ये जो उपलब्धि विशेषण हो जाएगा, और उपलब्ध जो है आपका विशेष विशेषण हो जाएगा, उपलब्ध। ठीक, दुर्गति और दुर्गत, ठीक, ये भी सही, यानी कि सी ऑप्शन ऐसा था जो कि ये गलत था। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न। 31 नंबर देखते हैं। किसलय, मुकुर, कालकूट। अब देखिए किसलय किसे कहते हैं, पत्ता को कहते हैं। मुकुर किसे कहते हैं, ये जो दर्पण शीशा जिसमें चेहरा देखा जाता है उसे कहते हैं। ठीक है, और कालकूट किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं कि कालकूट हो, हलाहल हो, ये किसे कहते हैं, ये विष को कहते हैं। तो हम देखते हैं कि पत्ता है, दर्पण है, विष है, यानी यही सही होगा। शरीर है, कमल है, समूह, ये सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये सब गलत हो जाएंगे। पत्ता, दर्पण, विष, ये सभी जो है इनके पर्यायवाची हैं। ठीक है, फिर 31वां आते हैं। 32वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है गंगा का पर्यायवाची। अब देखिए ध्रुवनंदा भी कहा जाता है, इसे नदीश्वरी भी कहते हैं। कूलकंसा, देखिए कूलकंसा जो है वो नदी का पर्यायवाची है, कूलकंसा नदी का पर्यायवाची है। ये जानवी भी कहा जाता है, और ये जो शब्द है जानवी, ये आपकी वर्तनी में भी पूछा जाता है, तो ध्यान ये रखिएगा। ठीक है, तो यही सही है, जानवी। ठीक है,
ये जहनु नामक ऋषि की पुत्री मानी जाती हैं। ठीक, तो इसमें कूलकंसा ऐसा है, कूलकंसा जो है नदी का पर्यायवाची, इसलिए गंगा का पर्यायवाची नहीं होगा। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से भिन्न है? अर्थात भिन्न अर्थात अलग है। देखिए, वांछनीय, अभिप्रेत है, अभिप्राय, अभिप्राय का मतलब हो जाएगा आशय, ठीक है, आशय हो गया, तात्पर्य हो गया, अर्थात हो गया, ये सभी हो जाएंगे। अभीष्ट, ये सब किसके हैं? इच्छा के पर्यायवाची हैं ये तीनों, ये नहीं है। इच्छा हो गया, इच्छित हो गया, ठीक है, ये सभी जो है इष्ट हो गया, ये सभी इच्छा के पर्यायवाची ये तीनों होंगे। बल्कि जबकि अभिप्राय क्या है? वो आशय, तात्पर्य, अर्थात ये सभी आपस में पर्यायवाची होंगे। 34 नंबर, याज्ञ सैनी किसका पर्यायवाची है? याज्ञ सैनी द्रौपदी जी को कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? इनको द्रुपद सुता भी कहते हैं, द्रुपद सुता भी कहते हैं, इनको सैरंध्री भी कहते हैं, सैरंध्री, इन्हें पांचाली भी कहा जाता है, ठीक है, इन्हें पांचाली भी कहा जाता है, इन्हें कृष्णा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतना जो है द्रौपदी के ये याज्ञसेनी, ये याज्ञसेनी, सैरंध्री, ठीक है, ये दोनों शब्द आप लोग याद रखिएगा। 35 नंबर, कदली, रंभा, भानुपल, भानुफल किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी केला के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये सभी केला के पर्यायवाची हैं। 36 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है? कौन सा शुद्ध है? ठीक है, यानी कि शुद्ध का मतलब सही है। दल, पर्ण, पल्लव, ये सभी पत्ता का पर्यायवाची है। सौदामिनी, दामिनी, चंचा बिजली के पर्यायवाची हैं। ठीक, नरेंद्र, नृपति, क्षितीश, ये सभी राजा के पर्यायवाची, अर्थात जो धरती का राजा है वो, तो यानी सभी सभी सही हैं। 37 नंबर, देवद्रुम, देव, देखो देव का मतलब देवता, ठीक है, और द्रुम का अर्थात है वृक्ष, तो ये से कल्प वृक्ष को कहेंगे। 38 नंबर, प्रगल्भ किसे कहेंगे? तो भैया घमंडी जो व्यक्ति होगा उससे ही कहेंगे। ठीक है। 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है? तो हम जानते तरणी जो है तनुजा, ठीक है, काल गंगा, भानुजा, धरनी नहीं, ठीक है, धरनी किसे कह, धरनी जो है पत्नी को कहेंगे, ठीक है, पत्नी को, तो ये जो है सही हो जाएगा। तरण, तनुजा, भानुजा, अर्कजा, काल गंगा, ठीक है, ये सभी कालिंदी, ये सभी जो है पर्यायवाची आपकी यमुना जी के हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अर्थात 3 ऐसे होंगे जो सही सुमेलित होंगे, एक ऐसा होगा जो सही सुमेलित नहीं होगा। देखिए, निशा को छड़दा भी कहते हैं, सही है। सागर, नीरधि, नहीं नीरधि, नीरधि, नीर में जब धी लगाएंगे तो आप उसे नीरधि कहेंगे। जल, अम्ब, अम्ब किसे कहते हैं? आम को कहते हैं, ठीक है, और इसे अम्बु कहेंगे। ठीक, चंद्रमा, शशधर, शशिधर है, शशिधर, ठीक है, तो लगभग ये गलत था, जो कि सही सुमेलित नहीं था। बाकी ये दोनों तो वर्तनी दोष के हैं, त्रुटि थी इसलिए। 41 नंबर, एक शुद्ध वाक्य है, एक शुद्ध वाक्य है। देखिए, वह विलाप करके रोने लगी, वह विलाप करके रोने लगी, तो यहाँ पर देखिए विलाप और रोना भी जो है बात एक ही है, तो यहाँ पर ये कहा जाए वह रोने लगी या वह विलाप करने लगी, वह विलाप करने लगी, वह विलाप करने लगी या वह रोने लगी। ठीक है, बस ये। बेफिजूल, देखिए बेफिजूल नहीं होगा, फिजूल बोल रहे हो, ठीक है, बेफिजूल, फिजूल का अर्थ ही है व्यर्थ, ठीक है, यहाँ पर जो है हम कहें तो फिजूल का अर्थ ही है व्यर्थ, ठीक है, तो बे शब्द जो है, बे शब्द अक्षर जो है पहले हम नहीं लगाएंगे। वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है, वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है। ठीक, आगे देख लेते हैं, क्योंकि इसमें मुझे कोई भी त्रुटि नहीं दिखाई देती है। वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है, नहीं, वह शहर से कपड़ा लाकर बेचता है, तो ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। 42 नंबर,
निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक शुद्ध नहीं है, अर्थात तीन सही होंगे, तीन सही होंगे एक गलत। जमाता नहीं, जामाता, ठीक है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। ठीक है, उन्मीलित है, उन्मीलित। विभीषिका, मैथिली, शरणगुप्त। ये भी ध्यान रखिएगा कि मैं ये भी पूछा जाता है, दे देगा आपको मैथिली, मैथिली शरण दे देगा। ठीक है, तो वो जो है गलत हो जाएगा, मैथिली, मैथिली सही होगा। ठीक, 43वां नंबर देखते हैं। 43वां नंबर में क्या कहता है कि निम्नलिखित अशुद्ध, शुद्ध, अशुद्ध, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द युग्मों में कौन एक गलत है। मतलब पहले अशुद्ध दिया है, फिर शुद्ध, अशुद्ध दिया है और फिर शुद्ध दिया है। देखो भ्रातागण का जो है गलत हो जाएगा, भ्रातृगण सही हो जाएगा, सही है। ठीक है, विद्युत, विद्युत लता, विद्युल नहीं, देखिए ये भी एक तरीके से गलत है, क्योंकि इसका जो सही अगर होगा वो क्या होगा, विद्युल्लता होगा। ठीक है, विद्युत, विद्युल्लता, ठीक, ये सही होगा। इसको और कायदे से अच्छा से मैं लिख दे रहा हूँ। इसका हो जाएगा विद्युल्लता। ठीक है, विद्युल्लता इसका सही शब्द हो जाएगा। राज, राजश्री, राजर्षि, नवाब, नवाब नहीं, यही सही था, इसका जो है नवाब, ये सही होगा। ठीक है, तो यानी अगर हम ये देखें तो ये दो गलत थे इसमें। ठीक है, क्योंकि दो गलत थे, क्योंकि ये शुद्ध जो है दोनों नहीं है। ठीक है, दोनों गलत थे। 44 नंबर देखते हैं, 44, प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। कौन निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक शुद्ध है। ठीक है, तो इसमें जाज्वल्यमान, जाज्वल्यमान, जाज्वल्यमान ये सही है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जाज्वल्यमान। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है चमकता हुआ। ठीक है, इसका अर्थ है चमकता हुआ। ठीक है, जाज्वल्यमान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। 45 नंबर, निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। एक वाक्य क्या है, इसमें कहता है त्रुटिपूर्ण है। कहता है निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए। अब ध्यान ये रखिएगा कि यहाँ पर जो है निरपराधी कभी कभार लिख देता है, निरपराधी, वो गलत हो जाएगा, निरपराध होगा। और ये शब्द जैसे होता है कभी कभार जो है निरापराध दे देता है, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि निर उपसर्ग है और नीचे हलंत लगा है और अपराध हो जाएगा। ठीक, अपराध हो जाएगा, ये दोनों जब मिलेंगे तो ये रा हो जाएगा और आगे नी लगा है और ये बाकी जो ऐसे लिख जाएगा तो निरपराध हो जाएगा। ठीक है, निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए, सही है। मोती सीप में पलता है, जाहिर सी बात है। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, ये भी सही है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। अब देखिए जाहिर सी बात ये है कि ध्यान ये रखिएगा यहाँ पर कि दो भिन्न लिंग के जब आ जाएं, ठीक है, यहाँ पर दो भिन्न, दो भिन्न लिंग के कर्ता जब आ जाएंगे तो वहाँ पर क्रिया कैसी होगी, तो क्रिया जो है एक तो पुल्लिंग होगी और दूसरा बहुवचन होगी। ठीक है, बहुवचन होगी, जाहिर सी बात, तो पीते हैं। ठीक, तो इसमें जो है लगभग सभी सही है, कोई भी वाक्य ऐसा नहीं है जो कि त्रुटिपूर्ण जो है लगा हो। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, ठीक है, वन को गए। मोती सीप पे पलता है, निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 46 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। कौन ऐसा है जो कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। महत्वाकांक्षा सही है। देखिए एक शब्द है महत्व, फिर से मैं बता रहा हूँ, शब्द है महत्व,
महत। इसमें त्वा प्रत्यय जब लगा तो क्या हुआ कि ये बन गया महत्व, महत्व। इसमें डबल ता है, ठीक है, महत्व। और जब इसमें आकांक्षा शब्द जुड़ा, आकांक्षा शब्द जुड़ा तो ये क्या हो गया, ये दोनों बड़ा हो गया, यानी महत्वाकांक्षा, ठीक है, ये शब्द यानी ये सही है, ठीक। हिरण्यकशिप ये भी समिति और ये भी सही है, ठीक है। यानी कि ये जो शब्द है हिरण्यकशिप, इसको ध्यान करिएगा, यही जो है शुद्ध शब्द है। सांसारिक, भाई जाहिर सी बात ये है कि जब आप संसार में एक प्रत्यय लगाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, सांसारिक हो जाएगा। श्रृंगार सही है, संन्यास जो है सही है, सिंदूर नहीं, सिंदूर, सिंदूर प्रदर्शनी, और ये हो जाएगा द्वारका, ठीक। लब्ध प्रतिष्ठ मनोरथ कृतकृत्य सही है, यही जो है अशुद्धता। एक चीज ध्यान ये रखिएगा, अगर यहाँ पर जो है आपका लब्ध प्रतिष्ठित अगर लिखा है शब्द, लब्ध प्रतिष्ठित अगर लिखा है तो फिर गलत हो जाएगा, ये शब्द गलत है, लब्ध प्रतिष्ठित गलत है, ठीक है, लब्ध प्रतिष्ठित गलत हो जाएगा। प्रतिष्ठ जो है लब्ध प्रतिष्ठ में अगर हाँ, लब्ध प्रतिष्ठित इत प्रत्यय फिर नहीं लगेगा। ध्यान ये करिएगा कि या तो प्रतिष्ठित होगा, ठीक है, या फिर लब्ध प्रतिष्ठ होगा, ठीक है, लब्ध प्रतिष्ठ होगा या फिर जो है प्रतिष्ठा शब्द होगा, ठीक है, लब्ध प्रतिष्ठित शब्द गलत हो जाएगा। 47 वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? समुज्ज्वल नहीं नहीं नहीं, समुज्ज्वल, ठीक, समुज्ज्वल। निश्चेष्ट सही है, अनुवादित नहीं, अनुदित। ऐसड़ा नहीं, गलत, एसड़ा, एसड़ा, एसड़ा शब्द, ठीक है, एसड़ा अर्थात इच्छा इसे कहेंगे, इच्छा कहेंगे, ठीक है, इच्छा कहेंगे इसे। 48वां नंबर देखते हैं, निम्न वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? कौन सा एक ऐसा है जो अशुद्ध है? यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, सही है। यह भाग्यवान स्त्री है, नहीं, यह स्त्री, यह स्त्री भाग्यवती है, ठीक। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है। ध्यान ये रहे यहाँ पर अवस्था होगा, अगर मान लीजिए आयु हो गई, आयु अगर लगा है तो फिर समय का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, आयु अगर लगा है तो समय का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज लखनऊ आएंगे, तो जाहिर सी बात है अशुद्ध यही था जो कि गलत हो जाएगा। 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध है? कौन एक शुद्ध है? ठीक है, पिताजी सकुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गए हैं। अब देखिए सकुशल पूर्वक नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा कुशल पूर्वक, कुशल पूर्वक, ठीक, ध्यान ये रखिएगा, ठीक है, सकुशल पूर्वक जो है नहीं होगा, कुशल पूर्वक होगा, ठीक है, कुशल पूर्वक यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्या होगा? कुशल, कुशल पूर्वक या फिर सकुशल, ठीक है, या फिर सकुशल शब्द का प्रयोग हम करेंगे, या तो कुशल पूर्वक या फिर सकुशल पूर्वक या फिर सकुशल प्रयोग करेंगे, सकुशल पूर्वक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। हवा, हल्का सा हवा का झोंका नहीं, हवा का हल्का सा
झोंका आया। शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण कर दिया गया। देखिए, गोला और तोप नहीं, ठीक है, यहाँ पर ये कहा जाएगा कि गोलों, शत्रु पर गोलों से आक्रमण कर दिया गया, या फिर जो है तोपों, एक ही शब्द का प्रयोग होगा। शत्रु पर तोपों से आक्रमण कर दिया गया या फिर शत्रु पर गोलों से आक्रमण कर दिया गया, एक शब्द का प्रयोग यहां पर हम लोग करेंगे। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। नहीं, देखिए यहाँ पर रही है इन्होंने लिखा है, जबकि रही, चर रही हैं, ये बहुवचन होगा भाई। जब एक से अधिक भिन्न लिंग, आ, दो से अधिक भिन्न लिंग, भिन्न वचन के कर्ता आएंगे तो वहाँ पर जो है क्रिया आपकी बहुवचन हो जाएगी और लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगी। तो बकरी यहाँ पर क्या है, बकरी आपका जो है स्त्रीलिंग है, तो इसे रही होगा, और एक से अधिक जो है इसमें आए हुए हैं तो जाहिर सी बात है रही हैं, बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है? कौन सा एक अशुद्ध है? मुझे आज मेरी बहन को भोपाल भेजना है। नहीं यार, अपनी, मुझे आज अपनी बहन को भोपाल भेजना है। मैंने भगवत गीता पढ़ी है। गोदान प्रेमचंद का एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। नायिका का पति विदेश में है। अशुद्ध यही था। 51 नंबर देखते हैं कि श्यामल किस एक का तत्सम शब्द है? श्यामल का मतलब सांवला, ठीक है। सुनहला किसे कहेंगे? स्वर्णिम को कहेंगे। सांकल किसे कहेंगे? श्रृंखला को, ठीक, श्रृंखला को कहेंगे। 52 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक तत्सम नहीं है? अर्थात 3 तत्सम शब्द होंगे और एक शब्द ऐसा होगा जो कि तद्भव होगा। तो देख लेते हैं। जैसे अंग प्रौछा है, इसे क्या कहते हैं? अंगौछा, इसका अंगौछा कहते हैं। किंवदंती को अफवाह कहेंगे। गोधूम को गेहूं कहते हैं। ठीक, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके तत्सम शब्द हैं। साला जो ये है ये तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होगा वो क्या हो जाएगा? इसका तत्सम क्या हो जाए? श्याल हो जाएगा, श्याल। ठीक, ये श्याल क्या है? ये तत्सम शब्द हो जाएगा, इसका तद्भव साला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 53 नंबर। कौन सा युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? कौन सा युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? भ्रमर, मधुक, कंकती, कटहरा। ठीक है, ये कटहरा जो शब्द है ये क्या है? कहते हैं काष्ठ गृह, जिसमें वो लकड़ी का जो बनाया जाता था, जिसमें कुछ रखा उखा जाता था सामान, उसे काष्ठ गृह कटहरा बोलते हैं। श्रृंगाल, जम्बू, कदली, इशिका, ये सभी जो है तत्सम है। एक यही जो शब्द, एक यही बी जो ऑप्शन था, तो ये कटहरा, ये जो है आपका तद्भव था। 54 नंबर वर्धकी। वर्धकी बढ़ई को कहते हैं। वर्धकी बढ़ई को कहते हैं। वर्धकी किसका तत्सम है? तो बढ़ई का है। बैल कहेंगे वृषभ को, आपने राशि में पढ़ी होगी। भिक्षुक कहते हैं वृश्चिक को, ये भी आपने जो है राशि में पढ़ी होगी। वृश्चिक। बाघ का जो है व्याघ्र, व्याघ्र। ठीक, व्याघ्र। तो वर्धकी किसका तत्सम है? तो बढ़ई का हो जाएगा। 55 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो खुजली खरजू को कहेंगे। कत्था, क्वाथ नहीं, कत्था जो है वो कहेंगे कैथा को, और क्वाथ कहते हैं काढ़ा को। ठीक, काढ़ा। ओखली, उलूखल, यानी कि जो है सही सुमेलित इसमें ये दोनों थे।
सही सुमेलित यही दोनों थे। 56 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव युग्म नहीं है। तो हम देखते हैं भूपाल, देखो तत्सम तद्भव पूछ रहा है। भूपाल, भुआल, रजनी, रैन, जो है श्मश्रु, मूछ, हाथी, हस्ती। अब देखिए ये जो हाथी है ये तद्भव है और हस्ती जो है तत्सम है, यानी ये फिर क्रम जो है बदल गया। यहाँ पर क्या होना था, हस्ती और हाथी होना था, ठीक है, तब सही हो जाता। तो यही जो है युग्म सही नहीं है। संदंशिका किसे कहते हैं, सड़सी को कहते हैं, ठीक है। संदंशिका जो है सड़सी को कहते हैं। सरसों को क्या कहते हैं, सरसक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखें संदेश खुद में एक संस्कृत का शब्द है। 58 नंबर निम्ब, निम्ब किसे कहते हैं, नीम को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ नींबू जो है ये निम्बुक, निम्बुक। नाई किसे कहते हैं, नापित को, ठीक है। तो यानी ये निम्ब जो तद्भव हो जाएगा नीम का हो जाएगा। 59 निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। देखिए आलस्य भी है, चटिका भी है, गोपाल भी है, पीढ़ी नहीं है, इसको कहेंगे पीठिका, इसे कहेंगे पीठिका, इसे कहेंगे, ठीक है। इसे पीठिका कहेंगे। और अंतिम प्रश्न जो है इस सेट का ये है कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, अर्थात तद्भव पहले है फिर तत्सम है। इलायची, एला, लोमड़ी, श्रृगाल, केकड़ा, करकट, हुलास, उल्लास। देखिए लोमड़ी को क्या कहते हैं, लोमसा, इसका जो तत्सम हो जाएगा लोमसा हो जाएगा। और श्रृगाल का क्या हो जाएगा, सियार हो जाएगा। इलायची का तत्सम एला है, लोमड़ी का लोमशा, श्रृगाल का सियार, केकड़ा का करकट हो जाएगा, हुलास का उल्लास। तो यही एक विकल्प ऐसा था जो कि गलत था, ठीक है। तो जो ये 60 प्रश्नों की एक श्रृंखला थी ये यहाँ पर समाप्त होती है, ठीक है।